हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 1 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल आपको दिया है ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, और किस पर यह आर्टिकल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। चूंकि इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा, धीरे धीरे हर एक चीज़ को बहुत आसान बनाते हम चलेंगे। क्या कहना चाहता है ग्रोथ विद इनइक्वालिटी? क्या मतलब हुआ? ग्रोथ वृद्धि, विद इनइक्वालिटी किसके साथ? असमानता के साथ। ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ ग्रोथ। कहने का मतलब वृद्धि है लेकिन इनइक्वालिटी है, असमानता है। कोई ऐसा तबका है जो बहुत अमीर हो रहा है, कोई ऐसा तबका है जो बहुत गरीब हो रहा है। ठीक है ना, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जो ये डिस्पैरिटी है, जो ये दोनों के बीच का गैप है, इसके साथ वृद्धि देखने को मिल रही है। मान लिया कि आर्थिक वृद्धि तो है लेकिन असमानताओं के साथ है। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाहता है। द इकोनॉमिक सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन ओवर रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। दो शब्द यहां पे हैं, एक है प्रिविलेज, इसका मतलब होता है फेवर करना। ठीक है, इसका मतलब यूं कह सकते हो कि अधिक महत्व देना, फेवर करना। डिस्पैरिटी इसका मतलब होता है असमानता, डिससिमिलैरिटी कह सकते हो। सिमिलैरिटी का ऑपोजिट ये कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिससिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पता ही आपको, डिस लगा दो उसमें तो डिससिमिलैरिटी का मतलब हो जाएगा क्या? असमानता। अब ये क्या कहना चाहता है? इकोनॉमिक सर्वे सीम्स, जो आर्थिक सर्वे है, सीम्स ऐसा लगता है, टू प्रिविलेज कि ये आर्थिक सर्वे प्रिविलेज करता है, अधिक महत्व देता है किसको? वेल्थ क्रिएशन को। कि वेल्थ क्रिएशन पे महत्व है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, धनार्जन किया जाए। ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। किसकी तुलना में? रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी, कि आय के बीच जो अंतर, जैसा कि मैंने कहा कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इन दोनों के बीच जो अंतर है, इस चीज को रिड्यूस करने की बजाय यहां जोर किस बात पर है? जोर है वेल्थ क्रिएशन पर। कहते हैं ना कि अंतर को कम करने की बजाय ये कह रहे हैं कि पैसे की मात्रा और बढ़ा दी जाए, वेल्थ को और ज्यादा क्रिएट किया जाए, इस बात पर महत्व है। यहां पे जो ओवर है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। रिडक्शन यहाँ पे नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये नाउन है। रिड्यूस से बना है रिडक्शन। जो भी TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं जनरली वो नाउन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखें। कहना चाहता है द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 इज एन एक्सपेंसिव अटेम्प्ट एट रिव्यूइंग द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ तक देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे, किस वर्ष का? इस वर्ष के लिए, इस आर्थिक जो ये फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। इज ये है, इसको देखकर इज है। एन एक्सपेंसिव अटेम्प्ट, एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, प्रयास के बाद में देखो एट लगता है। प्रयास किस चीज का है? प्रयास है इस चीज का। एट के बाद में ING, तो प्रपोजिशन अपने बाद में ING फॉर्म लेता है। तो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वे है वो एक विस्तृत प्रयास है। किस चीज का? रिव्यूइंग, रिव्यू करने का। प्रपोजिशन ING आ गया। तो डेवलपमेंट्स, विकास, डेवलपमेंट्स नाउन है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है। इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, किस दौरान? वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान। एंड प्रोवाइडिंग, अब जो कि एंड के पहले यहाँ पे रिव्यूइंग था, ठीक वैसे ही यहाँ पे एंड के बाद में प्रोवाइडिंग है। और किसका प्रयास है? प्रयास है प्रोवाइड करने का, प्रदान करने का। क्या? एन आउटलुक। आउटलुक का मतलब है दृष्टिकोण, नजरिया। ठीक है, एन लगा हुआ है तो समझ सकते हैं कि नाउन है। फॉर इट्स नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स, नियर टर्म का मतलब जो, नियर टर्म मतलब जो नज़दीक है समयावधि। टर्म का मतलब अवधि होती है, समयावधि होती है। अब चूंकि ये वित्त वर्ष कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, आपको पता ही होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, अब जनवरी चल रहा है, जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी आ गया, आज 1 फरवरी है। तो मार्च 31, 2 महीने रखे हुए हैं। 2 महीनों के अंदर जो संभावनाएं बन सकती हैं उनको लेकर। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी, संभावना। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे को देखकर इज है। दूसरी चीज आपने देखा कि ये जो प्रोस्पेक्ट्स है इसका मतलब है संभावना। हमने जो चीज़ें देखनी है वो देख ली। अब इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ये भी समझना कि अटेम्प्ट के साथ में एट लगता है।
कह रहा है 2020-21 का जो सर्वे है वो एक विस्तृत प्रयास है। किस चीज़ का प्रयास है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विकास देखने को मिले हैं उनको रिव्यू करने का प्रयास है, उसका पुनरावलोकन करने का प्रयास है। और प्रयास किस चीज़ का है कि अब जो थोड़ा सा समय बचा है, नियर टर्म पॉसिबिलिटी जो भी हैं उनके लिए एक आउटलुक प्रोवाइड करने का प्रयास है। बात समझ में आ रही है कि उसके लिए क्या नज़रिया बन सकता है, 2 महीने के अंदर हम और क्या संभावनाएं यहाँ पे पेश कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। आपने देखा एक्सपेंसिव का मतलब, आपने सीखा अटेम्प्ट के साथ में एट लगेगा, आपने सीखा प्रोस्पेक्ट का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे को देखकर इज है। आगे आ जाते हैं। स्प्रेड ओवर 700 पेजेस, इसका मतलब है कि आर्थिक सर्वे कितने पेजेस में लिखा गया है? 700 पेजेस में। ओवर लगा रखा है, इसका मतलब ये है से अधिक, तो 700 से अधिक पेजेस में ये लिखा गया है। तो 700 से अधिक पेजेस में लिखा हुआ ये सर्वे जो है ना, ये क्या करता है? द सर्वे ऑप्ट्स फॉर, ऑप्ट का मतलब होता है चुनाव करना, सिलेक्ट करना। तो ये जो सर्वे है वो चुनाव करता है किसका? फॉर ए सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी क्या होता है? खुद को बधाई देने वाली टोन, भी खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन। वाइल हाईलाइटिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है। हाईलाइट करते हुए किस चीज़ को? द पॉलिसी अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी अचीवमेंट्स रहीं, जो भी सरकार ने नीतियां बनाई और उनको जो उन्होंने एकम्प्लिश किया, अचीव किया, उनको हाईलाइट करते हुए इन स्टीयरिंग द इकोनॉमी, और किस चीज़ में अचीवमेंट्स? इकोनॉमी को स्टीयर करने में। स्टीयर क्या होता है? स्टीयरिंग होता है गाड़ी के अंदर, है ना, और स्टीयरिंग की मदद से हम क्या करते हैं? गाड़ी को एक दिशा देते हैं, गाड़ी को हम जहाँ चाहे वहाँ मोड़ लेते हैं। तो ये है दिशा निर्देशित करना। और किस माध्यम से? थ्रू का मतलब होता है में से होकर। किस माध्यम से? द ट्रेचरस शोल, ट्रेचरस का एक तो होता है धोखेबाज, ट्रेचरस जो होता है एक तो होता है धोखेबाज। एक ट्रेचरस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल, ठीक है, बहुत ही कठिन। तो ट्रेचरस शोल्स, शोल्स का मतलब, शोल देखो एक होता है मछलियों का समूह, एक होता है रेज्ड सरफेस, ऐसे ऊपर उठा हुआ सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं शोल। एक शोल का मतलब बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में, इसको भी शोल बोलते हैं। अब हमें इस कंटेक्स्ट के अनुसार, इस संदर्भ के अनुसार इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलना चाह रहा है देखो, एक बार देखो फिर से मैं बताता हूँ यहाँ से कि 700 पेजेस में लिखा हुआ ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, विस्तृत है, इसका मतलब 700 पेजेस से अधिक पेजेस में लिखा गया है। ये जो सर्वे है क्या करता है? ये खुद की प्रशंसा खुद ही कर लेता है, ठीक है। साथ में क्या करता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी अचीवमेंट्स रहे ना उसको भी हाईलाइट करता है, उसको भी दर्शाता है। और क्या मतलब अचीवमेंट रहा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का अचीवमेंट ये रहा कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को दिशा निर्देशित किया, स्टीयर किया, और वो भी किस बीच में? बहुत मुश्किलों का दौर था। वो मुश्किल दौर क्या था? ट्रेचरस शोल ऑफ द मोस्ट अनफेदेमेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। देखो ट्रेचरस का खतरनाक भी आप कह सकते हो, यहाँ पे इसका अर्थ रिस्की ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा। रिस्की, डेंजरस, है ना, हेजडस, डाइसी, ये सब मीनिंग ज़्यादा सही निकलेंगे। शॉल का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में। मोस्ट अनफेदेमेबल, अगर अन नहीं होता तो देखो एक वर्ड होता है फेदअप, FATHOM, इसका मतलब होता है समझना। अगर इसके पहले अन लगा दिया तो न समझना, एबल लगा दिया समझने योग्य, अन लगा दिया न समझने योग्य, है ना, न समझ में आने योग्य। क्या चीज़? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, एक्सपीरियंस्ड, जो कि अनुभव किया गया, इन मॉडर्न हिस्ट्री, वर्तमान इतिहास में, ठीक है। फिर समझ लो, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो यहाँ पे इस सर्वे के अंदर जो 700 से अधिक पेज में लिखा गया है, ये सर्वे खुद की प्रशंसा करता है। मतलब इसने ऑप्ट क्या किया है, इसने क्या चुना है? इसने ये चुना है कि इसमें इसने खुद को प्रशंसा इसने की है। आर्थिक सर्वे मतलब बहुत अच्छा है, यही दर्शाया गया है। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी अचीवमेंट्स रहे उनको हाईलाइट किया गया है। और अचीवमेंट्स किस में रहे कि सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें इकोनॉमी को इसने स्टीयर किया, इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। और वो भी किस बीच? जब बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस की गई है, ऐसी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो किसी के समझ में ही नहीं आई, है ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी, अनअंडरस्टैंडेबल थी इस वर्तमान इतिहास में। उस दौर से यहाँ अर्थव्यवस्था को जो स्टीयर किया है सरकार, अर्थव्यवस्था को जो एक नई दिशा दी है, उसको यहाँ पे समझाने का, उसको यहाँ हाईलाइट करने का प्रयास है।
शोल का मतलब बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मात्रा, या रेज्ड सरफेस भी कह सकते हो। तो जो सामने आकर खड़ी हो गई है जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, उस खतरनाक इस इमरजेंसी के माहौल से इसने क्या किया है, स्टीयर किया अर्थव्यवस्था को। इसकी प्रशंसा इस सर्वे में देखने को मिलती है। आगे देखिए, साइटिंग। साइटिंग का मतलब, ये पहली बात तो जब आईएनजी फॉर्म ऑफ सेंटेंस के स्टार्ट में देखते हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, या तो वो जेरेंड होता है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जेरेंड तब होता है जब उसके बाद में सब आपको वर्ब मिलती है, ठीक है ना, वर्ब उसको देखकर लगे, अदरवाइज वो पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पे ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। साइट का मतलब हवाला देते हुए, कहते हुए। तो साइटिंग एन अप्रोच, एक अप्रोच का हवाला देते हुए। अप्रोच का मतलब कि आपने किसी चीज़ को करने के लिए किस तरीके का मेथड यूज़ किया, वो है अप्रोच। तो एक अप्रोच, अप्रोच यहाँ पे नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है, एन के बाद डिटर्मिनर के बाद जो शब्द होता है वो नाउन हो जाता है। तो साइटिंग एन अप्रोच, एक अप्रोच का हवाला देते हुए, दैट यूज्ड ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। वो अप्रोच जिसने कि क्या किया, यूज किया ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ग्रेडेड का मतलब चरणबद्ध तरीके से, पब्लिक हेल्थ मेजर्स का मतलब लोगों के स्वास्थ्य संबंधी उपाय, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, टू ट्रांसफॉर्म द शॉर्ट टर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित करने के, क्या चीज, शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेड ऑफ से मतलब है कि दो विपरीत स्थितियां हैं, उसमें आप संतुलन बनाने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना किस चीज़ को, अल्पकालिक जो संतुलन की स्थिति है किस किस के बीच में, बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। लाइव्स मतलब जीवन, लाइवलीहुड्स का मतलब होता है आजीविका, और ट्रांसफॉर्म किस में किया, अ विन विन। विन विन का मतलब जहाँ पे सबका भला हो, ठीक है, जिसमें सभी के लिए पॉजिटिव चीज़ें हो, उसको बोलते हैं विन विन। इस चीज़ में दैट वुड, इससे क्या होगा, ये ऐसी सिचुएशन होगी जो कि जिंदगियों को बचाएगी और आजीविकाओं को भी बचाएगी। देखो, जिंदगी और आजीविका में डिफरेंस क्या है। जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, और जीने के लिए जो हमें साधन चाहिए, जो माध्यम चाहिए, जो हम कमाई करते हैं, जो सभी मतलब जो भी किसी व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए जिस चीज़ पर आश्रित है, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, वो सब लाइवलीहुड्स हैं। ठीक है, ओवर द लॉन्गर टर्म का मतलब है लंबे समयावधि के दौरान। यहाँ पे ओवर का मतलब है ड्यूरिंग। ओवर अलग अलग मीनिंग देता है अलग अलग कंटेक्स्ट में। द सर्वे अजर्ट्स, जो सर्वे है ये इकोनॉमिक सर्वे के लिए आ रहा है इसलिए द लगा हुआ है। असर्ट्स, असर्ट्स का मतलब है क्लेम करना, दावा करना, दृढ़ता से कहना, दैट इंडिया एस्टैब्लिश्ड ए ग्लोबली यूनिक मॉडल, कि भारत ने क्या किया, भारत ने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, क्या, एक वैश्विक रूप से, ग्लोबली यहाँ पे एडवर्ब है, यूनिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, मॉडल यहाँ पे नाउन है। तो ए लगा हुआ है, तीन शब्द लगातार आ रहे हैं, तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन। भारत ने वैश्विक रूप से एक सबसे अलग मॉडल प्रस्तुत किया, किसका, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग का, रणनीतिक पॉलिसी मेकिंग का। किस चीज़ में, इन कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ के फैलाव को रोकना, कंटेन करने में, कंट्रोल करने में, द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक को। ठीक है, वाइल हेल्पिंग, साथ साथ में हेल्प की, वाइल के साथ में जब वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। द इकोनॉमी रिकवर, अब देखो हेल्प के बाद में जब आप वर्ब लगाते हो तो दो संभावनाएं बनती हैं, या तो आप 2+V0 लगा सकते हो, यहाँ पे मैं अगर 2 रिकवर कर दूंगा तो भी गलत नहीं है, या फिर सीधा V0 लगा सकते हो, तो मैं यहाँ हेल्प लिख रखा है या रिकवर लिख रखा है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हेल्प करने में, किस चीज़ को, इकोनॉमी के रिकवर करने में, है ना, अर्थव्यवस्था फिर से रिकवर कर जाए, अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी थी फिर से पटरी पर आ जाए, क्विकली, जल्दी से, किस, फ्रॉम इट्स डेलेटेरियस इम्पैक्ट। और रिकवर कहाँ से करना है, रिकवर करना है इसके जो हानिकारक प्रभाव थे, अर्थव्यवस्था जो मतलब एकदम नीचे उतर चुकी थी कोविड-19 के कारण, कोविड पेंडेमिक के कारण, उससे रिकवर कर जाए। डेलेटेरियस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट है वो नाउन है, इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट होता है, डेलेटेरियस का मतलब हार्मफुल होता है, डेलेटेरियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, डेट्रीमेंटल, मतलब हानिकारक। समझ गए, एक बार फिर समझना। देखो, बड़ा है सेंटेंस, तोड़ के पढ़ते हैं। एक अप्रोच का हवाला देते हुए, अप्रोच कैसी लगी, मतलब कौन सी अप्रोच सरकार ने अपनाई। यहाँ पे अप्रोच थी चरणबद्ध स्तर पर, स्टेप बाय स्टेप पब्लिक हेल्थ मेजर्स यहाँ पे उपयोग किए गए। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय हैं वो चरणबद्ध तरीके से किए गए, किसके लिए, ताकि अल्पकालिक जीवन और आजीविका के बीच में संतुलन स्थापित करने वाली जो चीज़ थी उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में जो सभी के लिए फायदे का सौदा हो। ठीक है, इससे क्या होगा, वुड यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि इमेजिनेशन, कल्पना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें बच जाएंगी, जिंदगियां भी बचेंगी और आजीविकाएं भी।
कहने का मतलब यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन इसलिए लगा ताकि लोगों की जिंदगियां बचें। फिर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया, किस लिए? ताकि आजीविकाएं भी बचें। ठीक है, तो बोथ के साथ में एंड लगता है ताकि ये दोनों चीज़ें बच जाएं। लंबे समय अवधि में देखें तो, लॉन्गर टर्म में देखें तो, ठीक है। तो इस चीज़ का हवाला देते हुए यहाँ पे जो इकोनॉमी सर्वे आया है 2020-21 का, इसमें एक अप्रोच का हवाला दिया कि सरकार कैसे सफल रही। सरकार ने ग्रेटर पब्लिक हेल्थ मेजर्स का सहारा लिया, किस लिए? ताकि अल्पकालिक संतुलन देखा जा सके लाइव्स और लाइवलीहुड्स में, और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें विन विन सिचुएशन में, जिससे दोनों चीज़ें बच जाएं लंबे समय अवधि में देखें तो ये सर्वे ऐसा करते हुए क्या करता है? दावा करता है कि भी भारत ने वैश्विक स्तर पर एक अलग सा मॉडल अपनाया, एक अलग सा एक अप्रोच अपनाई। और अलग अप्रोच क्या थी? इसने पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग देखने को मिली भारत के द्वारा, वो सबसे अलग थी, सबसे यूनिक थी। ठीक है, और वो क्या थी? वो अप्रोच किसके लिए थी? वो अप्रोच थी कोविड-19 पेंडेमिक को रोकने में, कोविड-19 पेंडेमिक को कंटेन करने में। और वो कैसे करी? वो ऐसे करी, हेल्प किया इकोनॉमी को रिकवर करने में। रिकवर कहाँ से होना था? जो इसके हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे वहाँ से जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करी इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग की। इस प्रकार से प्रशंसा की है सरकार की इस इकोनॉमिक सर्वे में कि आर्थिक सर्वे जो आया है इसमें सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं वो दर्शाए हैं। और उस अचीवमेंट्स में एक यहाँ बताया है कि भारत ने एक वैश्विक आधार पर अगर बात करें तो सबसे अलग मॉडल प्रस्तुत किया है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग का। किस चीज़ में? कोविड-19 पेंडेमिक को रोकने में। इसको रोका तो है ही, लेकिन साथ में इकोनॉमी को भी रिकवर किया है, क्योंकि कोविड-19 का जो हानिकारक प्रभाव था वहाँ से इकोनॉमी को रिकवर करवाने में भी हेल्प की है। समझ गए? समझने योग्य बातें देखो क्या थी। डेलेटेरियस के सिनोनिम्स क्या हैं? डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजूरियस, ये सब होते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, हेल्प के साथ में जब लगाते हैं तो V0 लगा सकते हैं या 2+V0 लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें देखने को योग्य थी। इंडिया के साथ एस्टेब्लिश्ड है, ये इसकी वर्ब आ रही है। और सर्वे है, सर्वे को देखकर रिजल्ट्स आ रहा है। दैट आ रहा है, दैट को देखकर यहाँ पे वुड आ रहा है। दैट यहाँ पे किसके लिए है? दैट यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जो विन विन सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके लिए है। ठीक है, ट्रेड ऑफ का मतलब संतुलन है दो विपरीत स्थितियों में। दैट है, उसके बाद में यूज्ड है। ये सब चीज़ें आपको देखने योग्य थी। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो डिनाइंग, इस बात को आप मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। देखो, डिनाइंग को देखकर इज है यहाँ पे। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। वर्ब जो लगती है वो अपने बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो नो डिनाइंग को देखकर यहाँ पे इज है। तो इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। दैट द कंट्री अपीयर्स, कि देश जो है मतलब भारत देश की बात है, ऐसा लगता है, अपीयर होता है, टू हैव, कि देश ने क्या क्या कर लिया है? ना केवल कर्व को फ्लैट किया है, फ्लैटन द कर्व। कर्व का मतलब जो देखो ग्राफ बना हुआ था, जैसे लगातार कोविड-19 केसेस बढ़ रहे थे, इस कर्व को क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया। फ्लैट का मतलब अब नहीं बढ़ रहे हैं केसेज। समझ रहे हो? यह है फ्लैट करना। तो ना केवल फ्लैट कर दिया है बल्कि क्रूशियली, महत्वपूर्ण स्तर पर, सो फार, अब तक, अवॉइड भी किया है, बचा भी है देश। किससे? ब्रूजिंग सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस। ब्रूजिंग का मतलब एक जो होता है चोटिल करने वाला, ठीक है, चोट पहुंचाने वाला। एक ब्रूइजिंग का मतलब होता है टैक्सिंग, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे डिफिकल्ट मान लीजिए, समस्याओं से ग्रसित, ट्रबलसम मान लीजिए। तो मुसीबत ग्रस्त करने वाली जो दूसरी लहर है इन्फेक्शंस की, उससे भी बचा रहा है अब तक, जो कि देखा गया। अब ये सीन, दूसरी लहर जो है वो देखी गई इन मच ऑफ यूरोप, अधिकांश यूरोप में, एंड द US, अमेरिका में। वाइल इट में बी, यद्यपि, अभी यहाँ तक पढ़ लेते हैं एक बार, आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो, देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नो डिनाइंग को देखकर इज है। दैट की, ये कंजंक्शन है। द कंट्री, ये सब्जेक्ट हो गया। कंट्री को देखकर अपीयर्स है, कि देश ऐसा लगता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा लगता है कि देश ने ना केवल जो कर्व है उसको फ्लैटन कर दिया, मतलब अब कोविड के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। एक तो भारत को सफलता मिली इस चीज़ में, साथ साथ में नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ गया। क्रूशली, महत्वपूर्ण है ये बात भी, ये एडवर्ब है। अब तक भारत बचा हुआ है। अब ये हैव आ गया, हैव आ रहा है तो हैव को देखकर ही अवॉइडेड आ रहा है। ठीक है, तो ना केवल भारत ने कर्व को फ्लैटन कर दिया है बल्कि अब तक बचा भी हुआ है भारत। किस चीज़ से? एक मुश्किल, एक मुसीबतग्रस्त जो दूसरी लहर है संक्रमण की, उससे बचा रहा है। वो लहर जो कि देखी गई है मच ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के अधिकांश हिस्सों में। और कहाँ पर? US के अधिकांश हिस्सों में। US से पहले द क्यों है? किसी देश के नाम के साथ अगर यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है उससे पहले हम द लगाते हैं। आगे देखें।
वाइल इट में बी डिबेटेबल, वाइल से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दो क्लोज आपको मिलते हैं, दो उपवाक्य मिलते हैं, दो उपवाक्यों में से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो वाइल इट में बी डिबेटेबल हो सकता है, यद्यपि ये हो सकता है, मे बी है संभावना है, डिबेटेबल कि ये तर्क करने योग्य हो। एज टू का मतलब होता है इससे संबंधित, कंसर्निंग, ये फ्रेज है, इसका मतलब कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ठीक है। इसके संबंध में ये चीज डिबेटेबल है कि हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पेंडेमिक्स प्रोग्रेस कुड बी एट्रीब्यूटेड, कि कितना जो ये बदलाव आया है इस वैश्विक महामारी के अंदर जो प्रोग्रेस भारत ने की है, कितना ये चीज़, मतलब इसकी कितनी चीज़ जो है कुड बी एट्रीब्यूटेड, उसको श्रेय दिया जा सकता है। पैसिव वॉइस है कुड बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, एक्रेडिट कर सकते हो, एस्क्राइब कर सकते हो, एस्क्राइब या फिर क्या कह सकते हो, एक्रेडिट। कितना श्रेय दिया जा सकता है, होली, पूरे तरीके से, टू प्रोएक्टिव पॉलिसीज। प्रोएक्टिव का मतलब जो एडवांस रूप से सक्रिय हो, जो पहले से ही सक्रिय हो, पॉलिसी मेजर्स मतलब नीति संबंधी जो उपाय किए गए हैं उनको, ठीक है। तो यद्यपि एक तो चीज़ ये हो गई, कह रहा है कि वाइल इट में भी डिबेटेबल हो सकता है, यद्यपि हो सकता है कि ये डिबेटेबल हो, ये तर्क करने योग्य हो, किस संबंध में तर्क करने योग्य हो, कि कितना, मतलब जो टर्न इन द पेंडेमिक्स प्रोग्रेस, कि जो वैश्विक महामारी के अंदर जो ये लगातार बढ़ रही थी, वैश्विक महामारी जो प्रोग्रेस हो रही थी उसमें ये जो बदलाव आया है ना, अब ये मतलब संक्रमण के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये कितना मतलब इसको श्रेय दिया जा सकता है पूरे तरीके से, और श्रेय किसको देना है, एट्रीब्यूट पे टू लगता है। पॉलिसी मेजर्स जो चले हुए हैं सरकार के द्वारा, सरकार ने एडवांस रूप से एक्टिव होकर जो पॉलिसी मेजर्स चले हैं, जो नीति संबंधी स्टेप्स यहाँ पे उठाए हैं, उनको कितना श्रेय दिया जाए, है ना, कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी मेजर चले गए उसके कारण ये यहाँ पे कोविड-19 के अंदर यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है, संक्रमण के केसेस कम होंगे, कितना दिया जाए, है ना। फिर भी द सर्वेज कंटेंशन, जो सर्वे का दावा है, कंटेंशन का मतलब होता है क्लेम, ये जो दावा है दैट इंडिया हैज़ टर्न द क्राइसिस, क्या दावा है कि भारत ने क्या किया है, इस संकट को बदला है अवसर में, है ना, टर्न के अंदर इनटू लगता है। टू स्ट्रेंथन इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, किसके लिए, मजबूत करने के लिए, किसको, इट्स, भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि के, ग्रोथ पोटेंशियल मतलब वृद्धि की संभावनाओं में, थ्रू, किस माध्यम से, थ्रू आता है माध्यम के लिए, माध्यम क्या है, सेमिनल रिफॉर्म्स। सेमिनल का मतलब क्या होता है, सेमिनल का मतलब होता है पायोनियर, अग्रणी, या फिर इनोवेटिव, अग्रणी, ठीक है। किस माध्यम से, अग्रणी रिफॉर्म्स के माध्यम से, जो एडवांस्ड सुधार हैं उन माध्यम से। ये जो चीज़ है ना, साउंड्स, ऐसा लगता है ऑफ की मतलब इररेलेवेंट है, इनकॉन्ग्रुअस है, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इसके लिए, इनकॉन्ग्रुअस, बेमेल है, ठीक है। ये चीज़ बेमेल लगती है, स्पेशली, विशेष करके, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके, पर्टिकुलरली, गिवन द, गिवन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है देखते हुए, कंसिडर करते हुए, क्या देखते हुए, द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन, जो वर्तमान में चल रहा है, ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूअस, जो वर्तमान में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए, किसके विरोध में, नए खेती संबंधी कृषि कानूनों के अगेंस्ट, एज वेल एज द प्लाइट, साथ साथ में क्या चीज़, प्लाइट मतलब बुरी स्थिति, किसकी स्थिति, स्ट्रगलिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो संघर्षरत लघु उद्योग हैं और जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उनकी, एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनकी, अनौपचारिक सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, इकोनॉमी का एक इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें जो ये संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए ये सब चीज़ें बेमेल लगती हैं, तर्क संगत नहीं लगती हैं। एक बार फिर समझना, यहाँ देखो एक क्लोज कंप्लीट हो रहा था, ये एक पूरा क्लोज था। यद्यपि ये चीज़ डिबेटेबल हो सकती है, डिबेटेबल एडजेक्टिव है, ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, हो सकता है कि ये बात तर्क करने योग्य हो, बहस करने योग्य हो, किस संबंध में, कि जो पेंडेमिक की प्रोग्रेस में बदलाव आया है, पेंडेमिक अब प्रसार नहीं हो रहा है इसका भारत के अंदर, है ना, तो इसका कितना श्रेय दिया जाना चाहिए, किसको, पॉलिसी मेजर्स को, जो प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स हैं, जो अग्र सक्रिय होकर सरकार ने नीतियां चली हैं, उसको कितना श्रेय मिलना चाहिए इस पेंडेमिक में जो टर्न आया है उसके लिए। ये बात तो हो सकती है बहस योग्य हो, फिर भी जो सर्वे का जो ये जो तर्क है ना, मतलब ये सर्वे के अंदर जो एक क्लेम किया गया है, क्या, कि भारत ने इस संकट को बदल दिया है अवसर में,
किसके लिए? अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो भारत की वृद्धि की संभावनाएं हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भारत ने किस प्रकार से इस क्राइसिस को बदल दिया है अवसर के अंदर, और किस माध्यम से बदला है? सेमिनल रिफॉर्म्स के माध्यम से। भारत ने, सरकार ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स यहाँ पे सुझाए हैं, कुछ सुधार लेकर आई है जो कि इनोवेटिव हैं, जो पायोनियर हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो कंटेंशन है, ये जो सर्वे का दावा है, ये ऐसा लगता है, साउंड का मतलब सीम होना, अपीयर होना, ऐसा लगता है कि ऑफ की है, इररेलेवेंट है, तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो समझाया है विशेष करके इस चीज़ को देखते हुए कि वर्तमान में किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि कानून के संबंध में। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो लोग। साथ साथ में भारत की जो बुरी स्थिति देखने को मिलती है, जो संघर्षरत स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें, जो लघु और मध्यम दर्जे के, स्केल का मतलब लेवल, उस दर्जे के जो उद्योग हैं, संघर्षरत उद्योग हैं, स्ट्रगलिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उनकी बुरी स्थिति है उसको देखते हुए, और इनफॉर्मल सेक्टर की जो बुरी स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर लगता है कि ये दावा जो है ये गलत है। क्योंकि अगर सरकार वास्तव में अपनी अप्रोच को लेकर इनोवेटिव होती तो ये किसान आंदोलन पर नहीं बैठते। अगर वास्तव में सरकार का ये जो रिफॉर्म्स हैं वो पायोनियरिंग होते, अग्रणी होते, तो शायद ये स्थिति लघु मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और इनफॉर्मल सेक्टर्स की नहीं देखने को मिलती। ठीक है, आगे कह रहा है द सर्वे गोज ऑन। गो ऑन टू का मतलब है जारी रहना। ठीक है, सर्वे में ये बातें बताई गई, साथ साथ में सर्वे में आगे चलकर ये बात भी बताई गई। ठीक है, तो सर्वे लगातार आगे बातें करता है। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। याद रखना, फोरकास्ट जब वर्ब के रूप में आता है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट ही होती है, फोरकास्टेड नहीं होती। ठीक है, तो सर्वे आगे बताता है फोरकास्ट दैट द इकोनॉमी इज करंटली एक्सपीरियंसिंग ए वी शेप्ड रिकवरी, कि यहाँ पे सरकार, मतलब सर्वे जो है पूर्वानुमान बताता है कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो वर्तमान में एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव कर रही है वी शेप्ड रिकवरी को। वी शेप्ड मतलब ऐसे देखो गिरी थी अर्थव्यवस्था, अब वैसे ही उठ रही है लगातार, इसको बोलते हैं वी शेप्ड। ठीक है, तो ये वी शेप रिकवरी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है। दैट वुड इनेबल, इससे क्या होगा, ये रिकवरी जो है वो समर्थ बना देगी किसको? जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो एक्सपेंड की जीडीपी यहाँ पे एक्सपेंड होगी, विस्तृत होगी, है ना, बढ़ेगी। इवन बाई ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट, यहाँ तक कि इवन का मतलब भी होता है ना, ये स्ट्रेस डालने के लिए यूज करते हैं, इम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट का मतलब होता है वो पूर्वानुमान, वो आकलन जो कि रूढ़िवादी आकलन हो। कंजर्वेटिव एस्टिमेट का मतलब होता है रूढ़िवादी आकलन। रूढ़िवादी आकलन का मतलब क्या है कि अगर आप कम से कम भी माने, मतलब रूढ़िवादी आकलन में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को कम से कम मान लेते हैं। कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई आपके मार्क्स, आप बिल्कुल न भी पढ़ो, बिल्कुल भी ना पढ़ो, तो आपके मार्क्स 40 मार्क्स तो 100 में से आ ही जाएंगे। ये मेरा रूढ़िवादी आकलन है। ठीक है भाई, 11% इन रियल टर्म्स इन 21-22, 2021-22 का ये जो वर्ष है, वित्त वर्ष है, उसमें रियल टर्म्स में, सही मायने में अगर बात करें तो ये कह रहा है 11% तो एक्सपेंड हो ही जाएगा। फिर समझना, यहाँ पे सर्वे ने आगे कहना जारी रखा। इस सर्वे में आगे जो बातें बताई गई उसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो वी शेप्ड रिकवरी को एक्सपीरियंस कर रही है। रिकवरी वी शेप बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी साहब, ये बढ़ेगी यहाँ तक 11% तक बढ़ जाएगी 21-22 में। ये बातें कही गई इकोनॉमिक सर्वे में। और ये जो अनुमान है ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट के अनुसार है। मतलब अगर कंजर्वेटिव एस्टीमेट भी लगा चले तो लिबरल एस्टीमेट होता है। लिबरल में तो क्या है, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं आंकड़ों को, यहाँ पे कम से कम अनुमान लगाते हैं, तो कम से कम 11% तो बढ़ेगी ही। ठीक है, अगर आप इस आकलन से भी देखें तो भी स्टिल, फिर भी, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आया है। फिर भी टू अचीव दैट लेवल, इस लेवल को अचीव करना, किस लेवल को, कि जीडीपी 11% तक बढ़ेगी। समझ में आ रहा होगा ना, हर एक बात को देखो, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ते चलते हो तो कितना ही मुश्किल आर्टिकल क्यों ना हो, बहुत आसान बन जाता है। फिर भी इस लेवल को अचीव करने के लिए ऑफ रियल ग्रोथ, लेवल किसका है, रियल ग्रोथ का, वास्तविक वृद्धि का। रिटेल इन्फ्लेशन मस्ट मॉडरेट सब्सटेंशियली, रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा महंगाई, रिटेल खुदरा इन्फ्लेशन महंगाई मस्ट मॉडरेट, वो संतुलित होनी चाहिए। मॉडरेट का संतुलित होना, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आओ, थोड़ा सा बैलेंस करो, उसको बोलते हैं मॉडरेट। मस्ट, जरूर से जरूर, ऑब्लिगेशन है, ये मॉडल है। तो ये खुदरा महंगाई जो है वो बड़े स्तर पर, सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबली, सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबली,
कि बहुत मोटे तौर पर इसको कहाँ तक आना पड़ेगा, औसतन 4.4% तक आना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो खुदरा महंगाई बढ़ी हुई है, इसको इस लेवल पर आना पड़ेगा और लेस या फिर इससे कम लाना पड़ेगा, 4.4% से भी कम लाना पड़ेगा ओवर द 12 मंथ पीरियड। कब? 12 महीने के पीरियड के दौरान, थ्रू मार्च 2022। मतलब 21 में 2021 का जो वित्त वर्ष शुरू होगा ना, और फिर मार्च 2022 में वित्त वर्ष खत्म होगा, तो उस 12 महीने के पीरियड में इतनी खुदरा महंगाई आ जाएगी तो ही आप कर पाओगे 11% की जो बात आप कर रहे हो। ठीक है, जीडीपी की गिवन ये देखते हुए, कंसिडरिंग प्रीपोजिशन है दैट द सर्वे हैज प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ एट 15.4%। ये देखते हुए कि जो सर्वे है, जो भी आकलन हुआ है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसने प्रोजेक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि नॉमिनल ग्रोथ की कम से कम ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी, 15.4% तक रहेगी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? न्यूनतम मान लो, नॉर्मल ग्रोथ मान लो। ठीक है, फिर देखो कह रहा है फिर भी इस लेवल को अचीव करना है, ये जो रियल ग्रोथ की बात आप कर रहे हो 11% जीडीपी की ग्रोथ होगी, इस लेवल को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना उसको मॉडरेट करना पड़ेगा, मोटा मोटी तौर पर बड़े स्तर पर 4.4% तक लाना पड़ेगा या फिर इससे भी कम लाना पड़ेगा। और कितना समय है इसके लिए? समय है 12 महीने का, और 12 महीने का समय कहाँ तक? मार्च 2022 तक। ठीक है, क्योंकि 21-22 का ये एक आकलन है। ये देखते हुए कि सर्वे ने अनुमान लगाया है, प्रोजेक्ट किया है कि नॉमिनल ग्रोथ कितनी रहेगी, 15.4% तक रहेगी। आगे कह रहा है ऑल्सो, साथ ही वाइल बैटिंग फॉर, बैट फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैट फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, वाइल के साथ आ रहा है इसलिए आईएनजी है। वाइल अपने बाद में जब भी वर्ब लेता है तो सीधा आईएनजी लेता है। ये काफ़ी दिनों से मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये बात तो कहीं अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत करनी ही नहीं है आपको। तो साथ ही इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए, किस चीज़ को? फिस्कल पुश। फिस्कल पुश का मतलब क्या होता है? कोई भी वित्तीय एक एनकरेजमेंट मान लो, वित्तीय थोड़ा सा आप मान लो कि पुश का मतलब धकेलना होता है ना आगे की ओर। तो अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करते हो तो आगे बढ़ाते हो। ठीक है, तो फिस्कल पुश को, जो वित्तीय पुश है, वित्तीय जो प्रेरण है, उत्प्रेरण है, इसको सपोर्ट करते हुए, टू सपोर्ट द रिवाइविंग इकोनॉमी। किसके लिए? ताकि वो जो रिवाइविंग इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो रिवाइव हो रही है, फिर से सक्रिय हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए इट पॉजिट्स, यह दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है। पॉजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, ये मतलब प्रदर्शित करता है क्या? एन अपसाइड। अपसाइड मतलब एक ऊपर की ओर। अब अपसाइड यहाँ पे एक्चुअली बन रहा है नाउन, क्योंकि एन लगा हुआ है। ऊपर की ओर ग्राफ का मतलब क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है टू द ग्रोथ प्रोग्नोसिस। और पॉजिटिव ट्रेंड किसका है? ग्रोथ प्रोग्नोसिस का। प्रोग्नोसिस मतलब प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, पूर्वानुमान, फोरकास्ट। ग्रोथ वृद्धि का पूर्वानुमान। प्रेडिकेटेड ऑन का मतलब जो निर्भर है, बेस्ड है, किस पर? अमंग अदर फैक्टर्स, बाकी चीजें तो है ही, अन्य कारक तो हैं ही, उनके साथ साथ रैपिड रोल आउट, किस पर निर्भर है? रैपिड रोल आउट, जो बहुत तेज गति से रोल आउट हुआ है। रोल आउट का मतलब जो चीज़ें मार्केट में लॉन्च की गई है, जो कोई प्रोडक्ट आप रोल आउट करते हो इसका मतलब मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करते हो। कोविड-19 वैक्सीन्स एंड अ रिकवरी, और साथ साथ में किस पर डिपेंड है? रिकवरी पर। रिकवरी किसकी? डिमांड की। मांग जो कम बनी हुई थी कोविड के कारण, मांग मार्केट से डिमांड सेक्टर जो प्रभावित हो गया था, अब उसमें रिकवरी देखने को मिली है। इन द बेटर्ड सर्विसेज सेक्टर, किसमें? सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र कैसा है? बेटर्ड, वो सेवा क्षेत्र जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था, जो मुसीबतग्रस्त था, ट्रबलसम था। बेटर्ड का मतलब वैसे होता है डैमेज्ड। ठीक है, तो जिस पे बहुत नुकसान हुआ था ना सेवा क्षेत्र में, उसमें डिमांड यहाँ पे सक्रिय हो जाए, उस पर डिपेंड करता है। एक बार फिर समझना, कह रहा है साथ ही, ये देखो इतना बता दिया कि डिपेंड इस पर करेगा, है ना, ये तो बता दिया यहाँ तक। साथ में इसको सपोर्ट करते हुए, किसको? फिस्कल पुश, मतलब वित्तीय थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, किसके लिए? ताकि रिवाइविंग इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। वो अर्थव्यवस्था जो अब रिवाइव कर रही है, फिर से अब सक्रिय हो रही है, फिर से इसने रफ्तार पकड़ी है, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिस्कल पुश को सपोर्ट करते हुए जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि यहाँ पे जो वृद्धि का पूर्वानुमान है वो अपसाइड है। ठीक है, ऊपर की ओर है, वृद्धि ऊपर की ओर जाएगी। निर्भर किस पर करेगा? बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, अदर के बाद जो नाउन लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, याद रखना, बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, उन फैक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे निर्भर करेगा इस चीज़ पर भी कि कोविड-19 वैक्सीन का बहुत तेज गति से यहाँ पे क्या होगा? रोल आउट होगा। मीन्स बहुत तेज गति से जो इंट्रोड्यूस की जा रही है मार्केट में अलग अलग कंपनीज के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन, उस पर निर्भर करेगा। और साथ में जो सेवा क्षेत्र, बहुत ही मुसीबत में जो सेवा क्षेत्र था, उसमें जो मांग की रिकवरी है उस पर डिपेंड करेगा।
हाउएवर, हालांकि, द डॉक्यूमेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे के लिए है। हालांकि ये जो आर्थिक सर्वे आया है ये असफल है किस चीज़ में, प्रोवाइड करने में, प्रदान करने में। इन प्रपोजिशन आईएनजी लग गया। क्या चीज़, एन ऑनेस्ट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएशन, आकलन, कि इसने एक ईमानदारीपूर्ण आकलन नहीं दिया किसका, ऑफ द ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन। ऑन ग्राउंड का मतलब यथार्थवादी, जो वास्तव में आर्थिक स्थिति है उसका सही तरीके से ईमानदारीपूर्ण आकलन इसने नहीं किया। कैसे नहीं किया, बाय ओवरलुकिंग, बाय प्रपोजिशन है, ये आईएनजी लग गया। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना। उपेक्षा की इसने, किसकी, की एस्पेक्ट्स, महत्वपूर्ण जो पहलू है उनकी। और उन महत्वपूर्ण पहलुओं में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का एक्सटेंट यहां पे शामिल है, बेरोजगारी का स्तर शामिल है। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है साथ साथ में, जब दो चीजें साथ साथ में घटित हो उसको बोलते हैं। इट हिंट्स एट, यह संकेत करता है, इट आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे के लिए। हिंट एट का मतलब संकेत करता है, इशारा करता है किस ओर, द लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस। इसने ये तो बताया है रूरल जॉबलेसनेस कि गाँव के अंदर बेरोजगारी है, विच फॉलोड द रिटर्न ऑफ मिलियंस ऑफ अर्बन कैजुअल वर्कर्स। और ये बेरोजगारी कैसे आई, विच जॉबलेसनेस के लिए है, ये बेरोजगारी कैसे आई, ये बेरोजगारी की मिलियंस जो लोग हैं, मिलियंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो संख्या कोई नहीं है। अगर मिलियन से पहले कोई संख्या लगाते तो यहाँ पे आप मिलियंस नहीं लिख सकते थे। अर्बन कैजुअल वर्कर्स, अर्बन का मतलब शहरी, कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या होता है, जनरली जो परमानेंट वर्कर्स नहीं है, जो मतलब मौसमी बेरोजगारी के शिकार हैं, यूँ कह सकते हो। तो शहरी जो वर्कर्स थे वो लाखों लोग लौट कर आ गए थे। इन द वेक ऑफ का मतलब होता परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, लास्ट ईयर्स हैस्टिली इंप्लीमेंटेड लॉकडाउन। लास्ट ईयर पिछले साल का, हैस्टिली मतलब जल्दीबाजी में, इंप्लीमेंटेड लागू किया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन नाउन है, इंप्लीमेंटेड एडजेक्टिव है, हैस्टिली एडवर्ब है। एक बार फिर समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये जो सर्वे है ना इसमें ये बात नहीं बताई गई, ये फेल हुआ है किस चीज़ में, कि इसने एक ईमानदारीपूर्ण आकलन नहीं किया है किसका, जो यथार्थ परख, जो वास्तविकता है, आर्थिक स्थिति, जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है उसका सही आकलन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इग्नोर कर दिया। और उस महत्वपूर्ण पहलू में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रपोजिशन की भूमिका में है। क्या शामिल है उसमें, उसमें शामिल है बेरोजगारी का एक्सटेंट, कि बेरोजगारी किस स्तर तक बढ़ रही है वो इसमें नहीं बताया। साथ ही यहाँ पे ये हिंट देता है किस रूप में, रूरल जॉबलेसनेस बताया तो है इसने, किस में बताया है कि गाँव में बेरोजगारी है उसको बताया है। और वो गांव में बेरोजगारी आई कैसे, वो बेरोजगारी आई क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो वापस लौट आए थे पिछले साल, जल्दीबाजी में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके कारण लौट आए थे, इस कारण गांव में बेरोजगारी है, ये बताया इसने। दिस इट डज, अब ये कैसे करता है ये काम, मतलब ये फेल कैसे हुआ, तो ये जो चीज़ है इट इकोनॉमिक सर्वे के लिए है, ये करता है कैसे, बाय टेकिंग क्रेडिट, क्रेडिट लेते हुए, श्रेय लेते हुए, मतलब ठीकरा किसके सर फोड़ दिया, क्यों जॉबलेसनेस है, क्यों बेरोजगारी है, उसका कारण क्या बताया उसने, कहा कितने करोड़ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ये है कि भाई ये पर्सन की बात ये नहीं है कि 311.92 करोड़ लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में कह रहा है कि एक व्यक्ति को कितने दिन का काम मिलता है ना, उस आधार पे कहा है कि 311.92 करोड़ दिनों का जो काम है, मतलब कोई व्यक्ति कितने दिन काम करता है, औसतन कितने दिन काम करता है, वो एक आंकलन इसने बताया है कि 311.92 करोड़ का रिकॉर्ड जो काम है वो जनरेट किया गया किसके द्वारा, मतलब ओवर द लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीनों के दौरान, किसके तहत, एमजी नरेगा स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहता है, ये जो सर्वे है इसमें रिकॉर्ड मतलब श्रेय दिया कि बेरोजगारी तो है लेकिन इसमें भी एमजी नरेगा के तहत इतना जो परसेंटेज ऑफ वर्क है वो यहाँ पे किया गया, वर्क जनरेट किया गया पिछले 10 महीनों के अंदर एमजी नरेगा स्कीम के तहत। एंड इन कंटेंडिंग, कंटेंट का मतलब दावा करना, दावा करते हुए दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, कि जो वृद्धि है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। ये शुड बी प्रायोरिटाइज पैसिव वॉइस है, किस चीज़ पर प्राथमिकता, इनइक्वालिटी पर, इन टैकलिंग पॉवर्टी, कि गरीबी को टैकल करने में जो असमानता है उस पर प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए, वृद्धि को। व्हेन द पेंडेमिक हैज़ एग्जासर्बेटेड, जब वैश्विक महामारी ने बदतर कर दिया है, एग्जासर्बेट कर दिया है मतलब वर्सन कर दिया है किसको, गैप को। गैप किसके बीच में, अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है। द रिच का मतलब अमीर लोग, ये रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव के पहले आप द लगाते हो तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। द रिच का मतलब रिच पीपल है, द पुअर का मतलब पुअर पीपल है, तो गरीबों अमीरों के बीच में जो गैप है उसको बदतर इसने कर दिया। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेट टू प्रेजेंट हर बजट, और जो वित्त मंत्री है वो तैयार है
किसको, अपने बजट को प्रस्तुत करने के लिए, तो सर्वे जो है वो ऐसा लगता है टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन, कि इसने फेवर किया है, प्रिविलेज किया है, शुरू में आ गया था ना वर्ड प्रिविलेज, फेवर किया है किसको, वेल्थ क्रिएशन को, कि धन का अर्जन मतलब सृजन ज़्यादा किया जाए, धन मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किस पर, और बाकी सब चीज़ों पर, एल्स का मतलब अन्यथा कोई भी चीज़ हो, अदरवाइज कोई भी चीज़ हो उन पर। फिर समझना, मतलब यहाँ पे ये दावा करने में, ये कंटेंट करने में कि ग्रोथ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस पर, गरीबी को टैकल करने में जो है समानता है उस पर तरजीह किसको मिलनी चाहिए, प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, ग्रोथ पर, यह दावा करने में। और ये कब, जब पेंडेमिक ने अमीरों गरीबों के बीच में गैप को बढ़ा दिया है और वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, तो सर्वे जो है ये दावा करने में ऐसा लगता है कि अब सर्वे ये चाहता है कि वेल्थ क्रिएशन को प्राथमिकता दी जाए, किस पर, बाकी सब चीज़ों पर। तो ये था दोस्तों आज के एडिटोरियल में। आशा करता हूँ कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, और कल का सेशन बोर्ड पर ही होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।